फरीदाबाद, एक ऐसा नाम जिसमें उद्योग की धुन भी है और सपनों की उड़ान भी। चलिए हरियाणा के इस सबसे डायनामिक जिले की कहानी में गोता लगाते हैं। सोचिए, ये टाइटल ही कितना बड़ा विजन दिखाता है और ये खिताब मिला है फरीदाबाद को। लेकिन आज जो फरीदाबाद है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी आज की पहचान को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे 17वीं सदी में, जब इसकी नींव रखी गई थी। तो बात है 1607 की। उस वक्त मुगल बादशाह जहांगीर के एक बहुत अहम अफसर थे, शेख फरीद। उन्हीं को हम बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने ही इस शहर को बसाया था और इसे बसाने का मकसद बहुत खास था, उस रास्ते को महफूज बनाना जिसे आज हम नेशनल हाईवे 44 कहते हैं। मतलब फरीदाबाद की नींव ही एक सेफ पैसेज, एक सुरक्षित रास्ते के तौर पर रखी गई थी, ताकि ट्रेड और ट्रैवल बिना किसी डर के हो सके। तो एक सेफ रास्ते से शुरू हुई कहानी आज कहां पहुंच गई है। चलिए अब देखते हैं कि फरीदाबाद कैसे हरियाणा का इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन गया। आज फरीदाबाद की पहचान मैन्युफैक्चरिंग से है। मतलब क्या नहीं बनता यहाँ? एस्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर्स हों, गुडियर के टायर हों, या फिर देश की नंबर 1 फुटवेयर कंपनी बाटा के जूते, सब यहीं से आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मेहंदी की खेती का भी ये हरियाणा में सबसे बड़ा सेंटर है। लेकिन फरीदाबाद सिर्फ फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री का शहर नहीं है। इसकी एक और पहचान है, एक कल्चरल पहचान, जो इसके मशहूर मेलों में जिंदा होती है। और इन मेलों का सरताज है सूरजकुंड मेला। ये कोई आम मेला नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है। सोचिए, इसकी अहमियत इतनी है कि इसे शिल्पकारों का कुंभ कहते हैं। जैसे कुंभ में लाखों लोग आते हैं, वैसे ही यहां दुनिया भर से कारीगर अपनी कला दिखाने आते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में, एक छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल के मेले के तौर पर। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी कि सिर्फ 2 साल में 1989 तक ये नेशनल लेवल का हो गया, और फिर 2013 में इसे ऑफिशियली इंटरनेशनल स्टेटस भी मिल गया। क्या कमाल की ग्रोथ है। अब इसके इंटरनेशनल बनने की कहानी भी बड़ी मजेदार है। देखिए, 2009 में मिस्र पहला विदेशी देश था जिसने यहां हिस्सा लिया। लेकिन 2012 में थाईलैंड को बाकायदा पार्टनर देश के तौर पर इनवाइट किया गया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, एक सम्मानित भागीदार बनाने का। और अगर हाल की बात करें तो इसी साल 2024 में जो 37वां सूरजकुंड मेला हुआ, उसमें थीम स्टेट था गुजरात और पार्टनर कंट्री थी तंजानिया। इंडस्ट्री और कल्चर तो ठीक है, पर फरीदाबाद के आंकड़े वो एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी बताते हैं। एक ऐसा विरोधाभास जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो ये है फरीदाबाद का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। जमीन के लिहाज से ये हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा, लेकिन आबादी के मामले में ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। अब सोचिए, जब सबसे कम जगह में सबसे ज्यादा लोग रहेंगे तो क्या होगा। नतीजा ये है कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व 2442 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। यह हरियाणा में सबसे ज्यादा है। तो इतनी घनी आबादी और इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आज का मॉडर्न फरीदाबाद कैसा है? चलिए देखते हैं कि आज इसकी पहचान किन चीजों से बनती है। आज का फरीदाबाद एक वेल कनेक्टेड शहर है। 2015 में यहां और फिर 2018 में बल्लभगढ़ तक दिल्ली मेट्रो पहुंच गई। हरियाणा की 2 एनवायरमेंटल कोड्स में से एक यहीं पर है। और हाँ, यहाँ के खूबसूरत ग्लैडियोलस फूलों का तो क्या कहना, हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहीं होता है। तो सवाल ये उठता है, एक ऐसा शहर जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है पर आबादी में सबसे बड़ा, भारत का ये इंडस्ट्रियल इंजन भविष्य में किस दिशा में जाएगा? ये सोचना